बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी। लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी। पैसेज रीडिंग पैसेज 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 to 13 है। मैरी क्यूरी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फेमस वुमेन साइंटिस्ट हु हैज़ एवर लिव्ड, बोर्न मारिया Skoldowas in Poland 1860. She is famous for her work on radioactivity and was twice a winner of the Nobel Prize with her husband, Pierre Curie and Henry Becquerel. She was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize. वो पहली दुनिया की औरत थी जिसने नोबेल प्राइज़ जीता था। अब हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स। ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं। इनको हम लोगों ने क्या करना है? अंडरलाइन करते जाना है। अंडरलाइन करने का हमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग जो अपना टास्क है एग्ज़ाम में उसको हम लोगों ने अगर 20 मिनट में सॉल्व करना है तो हम लोग उसको 15 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। और मैं इसीलिए आपको सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि आप इसको ईज़िली 15 से 18 मिनट में एग्ज़ाम में सॉल्व करके अपने उधर पेज पे लिख के आ जाएं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पे। True, false, not given. Marie Curie's husband was a joint winner of both Mary's Nobel Prizes. Marie Curie's husband अब यहाँ पे देख लें, हम लोगों ने पढ़ा है शी इज़ फेमस फॉर हर वर्क ऑन रेडियो एक्टिव एंड वाज ट्वाइस अ विनर ऑफ द ट्वाइस नोबेल प्राइज विद हर हस्बैंड। उसने क्या किया था? अपने हामद के साथ दोनों प्राइजेस जो है वो विन किए थे। तो हमारा आंसर ये क्या है? सबसे पहला जो है मैरी क्यूरी के हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरी क्यूरीज नोबेल प्राइजेस। Born Maria Skulson, she is famous for her work and was twice a winner of the Nobel Prizes with her husband Pierre Curie and Henry Becquerel. She was awarded the Nobel 1903 for physics and was then sole winner of the 1911 Nobel Prize for Chemistry. She was the first woman to win a Nobel Prize. उसने अपने हस्बैंड के साथ ये नहीं विन किए थे, उसने इंडिविजुअल किए थे, लेकिन उसका हस्बैंड उस वक्त वैसे उसके साथ गया था। तो हमारा आंसर ये क्या है? फॉल्स है। जॉइंट विनर नहीं है, मतलब एक ही प्राइज़ दो लोगों ने नहीं जीता। उसका हस्बैंड वैसे ही उसके साथ गया था, उस अकेली ने ये जो है प्राइज़ जीते थे। मैरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। मैरी बिकेम साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। साइंस का वर्ड किधर है? जहाँ फ्रॉम चाइल्ड मैरी वाज रिमार्केबल फॉर हर प्रोडिजियस मेमोरी एंड द एज ऑफ 16 वोन अ गोल्ड मेडल ऑन कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे साइंस के बारे में बात नहीं की गई तो हम लोग इसको ऑटोमेटिक नॉट गिवन कर देंगे। Mary was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contribution. Mary was able to attend the Sorbonne because her father, यहाँ पे देखें ज़रा, won a gold medal of completion of her completion education because her father lost his savings through bad investment. She then had to take work as a teacher. फिर उसने क्या किया था? उसने एज अ टीचर काम करना स्टार्ट किया। फ्रॉम हर अर्निंग शी वॉज एबल टू, अब जो उसके पैसे थे वो इस काबिल हो गई थी फाइनेंस हर सिस्टर बोर्नियस मेडिकल स्टडीज़ इन पेरिस। उसने अपनी बहन को पैसे दिए कि वो बोर्निया उसकी सिस्टर का नाम था, मेडिकल स्टडीज़ उसने की थी पेरिस में, जिसके लिए उसने फाइनेंशियली उसकी सपोर्ट की थी। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, उन दोनों के बीच में एक मुआहदा हुआ था दैट बोर्निया वुड इन टर्न लेटर हेल्प हर टू गेट एन एजुकेशन। बोर्निया क्या करेगी? जब उसकी सिस्टर पढ़ेगी मैरी तो उसको वो हेल्प करेगी उसकी स्टडीज़ में।
In 1890, this promise was fulfilled and Mary went to Paris and began to study at the Sorbonne. मतलब ये वाला प्रॉमिस था, ये वाला प्रॉमिस फुलफिल हो गया था, तो मैरी जो है सोरोबोन पढ़ने चली गई। तो आंसर क्या है हमारा, ये ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाए। मैरी स्टॉप डूइंग रिसर्च फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर बोर्न। मैरी स्टॉप डूइंग रिसर्च, क्या उसने रिसर्च करना स्टॉप कर दी थी? फॉर सेवरल ईयर्स व्हेन हर चिल्ड्रन वर, जब उसके बच्चे पैदा हुए थे। द बर्थ्स ऑफ मैरीज टू डॉटर्स इर्नी एंड ईव इन 1897-1904 फेल्ड टू इंटरप्ट हिर साइंटिफिक वर्क। उन्होंने उसकी लाइफ में इंटरप्शन नहीं की थी, काम के बारे में इंटरप्शन नहीं की थी, तो हमारा आंसर ये क्या है, फॉल्स है। स्टॉप नहीं किया था उन्होंने, इंटरप्ट नहीं किया था। मैरी टुक ओवर द टीचिंग पोजीशन हर हस्बैंड हैड हेल्ड। मैरी टुक ओवर द टीचिंग पोजीशन, अब जब उसके हस्बैंड फोर्थ हो गए थे तो जो उसकी पोजीशन थी वो इसको मिल गई थी, तो क्या ऐसी कोई बात है यहाँ पे? The sudden death of her husband in 1906 was a bitter blow to Marie Curie but was also a turning point in her career. She was to devote her energy to completing alone the scientific work that had under 19. She was appointed to the professor that had been left vacant. Vacant क्या होता है, खाली? On her husband's death she was appointed, appoint मतलब होना, appointed अपॉइंट हो गई। तो आंसर क्या है हमारा, ये ट्रू है। हस्बैंड जब उसका फोर्थ हो गया था तो उसके बाद वो अपने हस्बैंड की सीट के ऊपर एज अ प्रोफेसर काम कर रही थी। मैरी सिस्टर बोनिया स्टडी द मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मैरी सिस्टर बोनिया, अब यहाँ पे हम देखते हैं मैरी सिस्टर ब्रोनिया की बात हुई है। devoted itself to the development of the using X-ray radiology into the mobile units। अब यहाँ पे ऐसी इसकी सिस्टर की बात ही नहीं हुई, तो हमारा आंसर ये क्या है, नॉट गिवन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 6। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 to 13 पे। वन वर्ड ओनली, यहाँ पे आपने क्या करना है, वन वर्ड ओनली। यहाँ पे आप एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे या वैसे भी अपना टास्क करें तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ा करें। Marie Curie's research on radioactivity. When uranium was discovered to be radioactive, Marie Curie found that the element called had the same property. इस एलिमेंट का जो नाम है उसकी सेम प्रॉपर्टी है। when uranium was discovered to be radioactive। अब देखते हैं मैरी क्यूरीज रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिविटी। Marie Curie's research. Marie Curie made a triumphant journey to the United States to raise funds of research on radium। अब यहाँ पे देखते हैं मैरी क्यूरी, ये आ गया रेडियम। अब हम यहाँ पे सर्च क्या कर रहे हैं, रेडियो। मैरी क्यूरी फाउंड दैट द एलिमेंट कॉल्ड हैड द सेम प्रॉपर्टी। अच्छा, हमें ये नहीं मिला तो हम देखेंगे कि ये बात कहाँ पे हो रही है, 1911 किधर है उसको देख लेते हैं। जब हमें 1911 मिल गया तो इसका मतलब है कि उसकी बात इसके पीछे हो रही है। ये 1906 है। अच्छा, ये आ गया, ये 1932 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे 19 ये है। was awarded the Nobel Prize in Chemistry for the scientific pure, यहाँ पे isolation of a pure for radium। Marie Curie, with the help of her daughter Irene, devoted herself to the development of use of X radiography, including the mobile units, which came to be known as later Curie, used for treatment of Center for Nuclear Physics. And Marie Curie, now at the highest point of the fame, and from 1922. Member of the Academy of Medicine, research the chemistry of radioactive substances and their medical applications।
When uranium was discovered to be radioactive, when Marie Curie found that the element called dash had the same property, she discovered that this was true for thuranium. यहाँ पे देखें ज़रा, मैरी क्यूरी decided to find out if the radioactivity discovered in uranium was to be found in other elements. She discovered that this was true for thuranium, मतलब ये thuranium में भी हो सकती है, had the same property. Next पे, Mary and Perry Curie research into the radioactivity of the mineral known as, उसको led to the discovery of two new elements. उस element को क्या कहते हैं? As to the discovery of two new elements. Turning her attention to minerals, she found her interest drawn to pitchblende, a mineral whose radioactivity superior to that of pure uranium could be explained only by the presence of, in the or small quantities of unknown substance of very high activity. Turning her attention to minerals, she found her interest drawn to black pitchblende, a mineral whose radioactivity is superior to that of pure uranium. To pitchblende. यहाँ पे आंसर क्या है? Mineral known as pitchblende. In 1911, Marie Curie received recognition for her work on the element dash. उस element को क्या कहते हैं? In 1911. 1911 किधर है? She was awarded the Nobel Prize for Chemistry for the isolation of a pure form of radium. Marie Curie received recognition for her work on the element of radium. Marie and Ernie Curie developed X-ray radiography, which was used as a medical technique for. With the help of her daughter, Ernie devoted herself to the development of the use of X-ray, including the mobile units, which came to the known as Little Curies, used for the treatment of wounded soldiers. किसकी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है? wounded soldiers. टेक्निक पर wounded soldiers. Next पे ज़रा. Marie Curie saw the importance of collecting radioactive material both for research and for cases of dash. Radioactive material. Marie Curie saw the importance of collecting radioactive material both for research and for cases of dash. Came to known as in an institute whose staff Ernie and joined began to operate in earnest became Center for Nuclear Physics and Chemistry. Marie Curie now at the highest point of fame and from and their medical applications. वापस जाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको? Radioactive material. One of the Marie Curie's understanding achievement was to have understood the need to accumulate interest radioactive sources, not only to treat illness but also to maintain an abundant supply for research. Treatment of illness, also to maintain an abundant supply for research. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? illness.
इसके पीछे रिसर्च भी है, वो भी देख लें ज़रा। द रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टॉक्ड इन पेरिस contribute to the discoveries in the 1903 of the dash and what was known as artificial radioactivity 1930s। ये आ गया 1930s। The existence in Paris and radium institute storage 1.5 grams of radium made a decisive to the success of experiments undertaken. This work prepared the way for discovery of the neutron by Sir James of the neutron artificial radioactivity। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 13 पे। ड्यूरिंग हर रिसर्च मैरी क्यूरी वाज exposed to radiation and as a result she suffered from dash। उसको किस प्रॉब्लम में मुब्तला हो गई थी? शी वाज radiation exposure to radiation। A few months after discovery Marie Curie died as a result of leukemia caused by exposure to radiation। leukemia suffered from UKEMIA। जो आपकी समरी होती है ये ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन पे होती है, आप लोग इसको जहन में बना के सोच के तो इसका आंसर दे सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 to 13, सॉरी 7 to 13। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी भी अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये पैसेज करवा दें। शुक्रिया।